जम्मू कश्मीर से फरार 2 आतंकवादी अंबाला से गिरफ्तार, हरियाणा एसटीएफ की बड़ी सफलता। हरियाणा के अंबाला से एक बड़ी सफलता की खबर सामने आई है, जहां हरियाणा एसटीएफ ने जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा इलाके से फरार हुए 2 आतंकवादियों को रेलवे स्टेशन परिसर से गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई हरियाणा एसटीएफ की कुशलता और तत्परता का उदाहरण है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा जुवेनाइल होम से 3 आतंकवादी फरार हुए थे। देखिए, कल शाम को जम्मू की आरएसपुरा डिस्ट्रिक्ट के जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से 2 पाकिस्तान नेशनल और 1 इंडियन नेशनल ने जेल ब्रेक करके एस्केप किया था। उसी की सूचना हमें इंटेलिजेंट इनपुट्स आज कुछ सेंट्रल एजेंसीज और जेएंडके पुलिस से एसटीएफ यूनिट अंबाला इंचार्ज प्रतीक को मिले थे। उस इंटेलिजेंट इनपुट्स पे डीएसपी अमन की टीम ने, इंस्पेक्टर प्रतीक की टीम ने फर्दर डेवलप किया और हमने दोनों वो पाकिस्तान नेशनल्स को एप्रीहेंड कर लिया। जो ये 2 पाकिस्तान नेशनल्स थे, इनका नाम मोहम्मद सनहुल्ला, ये 20 साल का है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। दूसरा एहसान अनवर, ये 21 साल का है और डिस्ट्रिक्ट नानकना साहिब, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। ये दोनों जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में थे, कन्विक्टेड थे। एक 2021 से था, एक 2019 से था। इनको आज हमने एप्रीहेंड करके जेएंडके पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। एक और थर्ड पार्टनर जो कि इंडियन नेशनल था, करणजीत सिंह अलियास गुगा, वो भी इनके साथ जेल से भागा था, जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से भागा था और वही मास्टरमाइंड था। और जो इनकी प्लानिंग थी कि इनको दोनों को ये यूपी नेपाल के बॉर्डर से आगे एस्केप करवाना था। सर, अंबाला में कहां से इनको अरेस्ट किया गया? देखिए, यहां से हमने इनको एप्रीहेंड करके जेएंडके पुलिस को दिया गया। अंबाला रेलवे कैंट स्टेशन से दोपहर के करीब हमने इनको एप्रीहेंड किया। कहां जाने की फिराक में थे? देखिए, जो भी अभी हम आपसे सूचना शेयर कर रहे हैं, ये सभी प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन है। तो जो हमें फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं, इन्होंने यूपी से होते नेपाल से आगे जाना था। सर, इसके पास से क्या क्या चीजें बरामद हुई है कि जो प्रेजेंट जो अब आप लोगों ने पकड़ा इनको? देखिए, जो भी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन अभी हुई है, जेएंडके वालों ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है वहां पे अटेम्प्ट टू मर्डर और असॉल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट का। वो उनको सारी फॉर्मेलिटीज लीगल करके अरेस्ट करके पुलिस रिमांड में उनसे डिटेल पूछताछ में जो भी, अगर कोई वेपन यूज हुआ है, कोई डिजिटल डिवाइस है, कोई अगर गाड़ी का प्रयोग किया भागने में, तो वो रिकवरी करेंगे। सर, फंडिंग वगैरह कहां से आ रही थी और ये रूट किस तरीके से इन्होंने यहाँ का तय किया, कोई जानकारी मिली? देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि जो भी प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन हुई है, ऑफकोर्स इनका कोई फॉरेन हैंडलर होगा जो फंडिंग करवा रहा था। जो इनका इंडियन नेशनल एसोसिएट था, जो करमजीत सिंह गुगा की बात की मैंने, जो आरएसपुरा का ही था, उसने चीजें मैनेज की थी। और जो उन्होंने रूट लिया है, ये जम्मू से, जब ये आरएसपुरा से भागे हैं, ये स्लीपर बस में बैठ के अंबाला आए। कोई मोबाइल वगैरह की बरामदगी? मैंने आपसे वही कहा कि जो पुलिस रिमांड में लेके जो डिटेल पूछताछ में आएगा वो रिकवरी करेंगे और हम आपसे डिटेल प्रेस नोट शेयर करेंगे। दिल्ली के नंद नगरी में मामूली विवाद से हुई 35 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में बीती शाम एक मामूली विवाद खूनी रूप ले गया, जिसमें 35 वर्षीय मोहम्मद उमरदीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी और मृतक के परिवार में गहरा शोक छा गया। जिस दिन परिवार में उमरदीन और उनकी पत्नी की शादी की 17वीं सालगिरह मनाई जानी थी, उसी दिन घर में मातम छा गया। परिवार के अनुसार मृतक का 16 वर्षीय बेटा कैफ ट्यूशन पढ़कर शाम करीब 5 बजे घर लौट रहा था। इसी दौरान नंदनगरी के C3 ब्लॉक स्थित बड़े स्कूल के पास कुछ परिचित युवकों के बीच कहासुनी और मारपीट हो रही थी। कैफ ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोप है कि युवकों ने उस पर डंडों से हमला कर दिया। अपने जीवन की रक्षा के लिए कैफ ने तुरंत अपने पिता उमरदीन को फोन कर पूरी जानकारी दी। सूचना पाते ही उमरदीन मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वहां पहले से मौजूद युवकों ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच अचानक फायरिंग हुई और गोली उमरदीन के सीने में लगी। अफरा तफरी के बीच परिजन उन्हें तुरंत गुरु तेग बहादुर अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेटा स्कूल ट्यूशन गया था, वहां से आते हुए वक्त वहाँ कहीं लड़ाई हो रही होगी, तो मेरे बेटे को रोक के ये भी C3 का इसे मारो। मेरे बेटे से बोले, इनने बोला मैं तो हूँ भी नहीं भाई,
तो वो जो लड़के थे ना, उन्होंने उसको बुलाया, सोनू सरदार, उसके भाई को सरदार, दोनों भाई हैं उसके, दीपांशु, पता नहीं बहुत सारे, सुनील है एक का नाम सरदार है, दो भाई हैं ये। उन्होंने बहुत मारा मेरे बच्चे को। फिर इसका ना फोन आया मेरे पास कि दोस्त को भी मारा, एक के सर में मार दी, इतना मारा कि इन्हें दौड़ाया कि इनकी चप्पल एक अभी नहीं पता कहाँ है। तो इसका फोन आया, पापा वो रोटी खा रहे थे, पापा जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत मारा है इन्होंने। वो कह रहे पापा, इसके बोले अच्छा आ रहा हूँ, मैंने मैं भी चल रही हूँ साथ। तो हमने जो चले ना, तो आधे रास्ते में मिला, पापा देखो मुझे कितना मारा। मैंने कहा इसके तो कपड़े भी नहीं है, इतना मारा इसको। मैंने कहा चलो उससे पूछेंगे। जैसे हम वहाँ गए स्कूल के पास, तो वहाँ बहुत सारी भीड़ लग रही थी। इसके पापा ने जैसे बेल्ट उतारी ना मारने के लिए, तो इसके पापा के अद्धे मारे। तो इधर से हमारी तरफ से भी एक दो अद्धे मारे बचाव के लिए अपने। तो उधर से वो घर में घुस गए। उसका सोनू और वो सरदार, दोनों भाई घर में, दो भाई हैं वो, ठीक है, वो सुनील है इसका नाम, और एक है सरदार। वो ना घर में गए, बंदूक निकाल के लाए, वो जो उनके साथ के लड़के थे वो इधर उधर सब भाग गए। तो हम उसके गली के कोने पे ही खड़े हुए थे, तो उसने ना गोली चलाई। तो हाँ, इसके पापा इधर को भागे, फिर एकदम भाग के आए, फिर गोली चलाई, उससे बच गए। फिर एक और जो गोली चलाई यहाँ लग गई। फिर जो चौथी गोली, पता नहीं तीसरी गोली जो चलाई है, इसके पापा इधर गिर गए, वो दीवार के कोने के पास गिर गया। ये बात थी, मेरी दुनिया उजाड़ दी। फिलहाल कैसे हालत है उनकी? वो तो है ही नहीं, वो गुस्सा हो गए। मेरे हस्बैंड और मेरे शादी की सालगिरह थी और ये छोड़ गए। मैं ये चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कोर्ट से भी दरखास्त है मेरी, ये जो जज दे देते हैं ना इनको जमानत, ऐसे क्रिमिनलों को जमानत न दी जाए, क्योंकि और बच्चों के घर न उजड़े और बीवियों के घर न उजड़े, क्योंकि उसके तो छोटे छोटे बच्चे किराए पे रहती है, 4 बेटियां, एक बेटा है, किराए पे रहती है। हम कैसे कैसे करते थे। मैं ये चाहती हूँ उन्हें फांसी होनी चाहिए, बताया जा रहा है पहले भी क्रिमिनल है, और फिर ऐसे ही किसी की दुनिया उजाड़ेंगे। पुलिस या ना छोड़ती ना, तो आज मेरा घर ना उजड़ता। दिल्ली में नवजात शिशु का किडनैपिंग मामला कुछ ही घंटों में सुलझा। राजधानी दिल्ली में पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर अपनी प्रभावशीलता साबित की है। नॉर्थ रोहिणी पुलिस ने आज सुबह डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल से नवजात शिशु के किडनैपिंग के मामले को मात्र कुछ घंटों में सुलझा लिया। आरोपी महिला लगातार वाहन बदल रही थी ताकि पुलिस से बच निकले। तकनीकी निगरानी और स्थानीय इनपुट की मदद से पुलिस ने आरोपी महिला की लोकेशन ट्रेस की। मेरठ एक्सप्रेसवे पर कड़ी घेराबंदी के बाद पुलिस ने महिला और उसके एक सहयोगी को दबोच लिया। आज सुबह नॉर्थ रोहिणी थाने में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें ये रिपोर्ट किया गया था कि एक न्यू बॉर्न बेबी को किडनैप कर लिया गया है बीएसए हॉस्पिटल से लेबर रूम। तो कॉल मिलते ही नॉर्थ रोहिणी थाने की टीम वहां पे तत्परता से पहुंची और ये टीम अभी आपके सामने है। तो वहां पे ये पता चला कि एक 30 साल की लेडी जो कि नरेला की रहने वाली है, ये यहाँ पे 12 तारीख को भर्ती हुई थी डिलीवरी के लिए, बच्चे की डिलीवरी के लिए, और 14 तारीख को इन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। तो इसी दौरान एक लेडी इनके साथ क्लोज होने लगी और इनका ट्रस्ट गेन कर दिया। धीरे धीरे वो ट्रस्ट करने लगी। तो आज सुबह 5 बजे के करीब उस लेडी ने इसको भरोसे में लेके कि तुम आराम कर लो, मैं बच्चे को बाहर आराम करवा रही हूँ या खिला रही हूँ, अपने गोद में ले लिया। तो इसने बच्चा दे दिया, जो बच्चे की माँ है उन्होंने बच्चा दे दिया, और ये उस बच्चे को गोद में लेकर वो चुपचाप बाहर निकल गई। जब उसने देखा कि ये सो चुकी है तो आराम से वो बाहर निकल गई और उसके बाद चली गई। तब जब ये 8 बजे लेडी जो मदर है वो जब जागी तो देखी कि ना तो वो बच्चा है ना वो औरत है। तो पहले उन्होंने आसपास में पूछताछ की और चेक किया चारों तरफ, नहीं मिलने पे 9 बजे उन्होंने पीसीआर कॉल किया। पीसीआर कॉल मिलने पे ये सारी टीम जो है तुरंत ही नॉर्थ रोहिणी की पूरी टीम इस मामले में लगा दी गई और टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से दिन भर में अपार मेहनत करके इसमें जो एक्यूज लेडी है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 40 साल की इंदू देवी नाम की महिला है और इसको अहिबरन सक्सेना जो को एक्यूज है इसमें 20 साल का, ये दोनों लोग नोएडा के रहने वाले हैं और दोनों इस अपहरण में शामिल थे। एक लेडी तो एक्टिवली ही शामिल थी। तो इनके पोजेशन से इस न्यूली बॉर्न बेबी को रिकवर कर लिया गया है और इन दोनों एक्यूज को डिटेन कर लिया गया है और अभी हम अरेस्ट करेंगे और फिर आगे की पूछताछ की जाएगी।
एक्यूज लेडी को जस्ट अभी 5 मिनट पहले बच्चे के साथ रिकवर करके जस्ट अभी आए, आगे मैं शेयर करूँगा। वहाँ जो हमने फुटेज वगैरह देखे हैं उसके हिसाब से अभी लग तो नहीं रहा, बाकी इंफॉर्मेशन से ये बात पूरी तरह से रूल आउट हो सकेगी या ऐसा है या नहीं। ये इस लेडी से अभी पूछताछ बाकी है, बाकी हमारी बात तो विक्टिम मदर जो है उन्हीं से हुई है इस मसले में, तो वो बता रही है कि वो धीरे धीरे 2-3 दिन से टच में थी और भी पेशेंट के साथ टच में थी, तो ये बाकी बातों का खुलासा भी हो रहा है। अभी उनको पुलिस को शुक्रिया अदा करना है, अभी 1-2 मिनट के अंदर वो बच्चा आ जाएगा, उनके गोद में आ जाएगा, उसके बाद ही नहीं, अभी तक तो इनिशियली तो बस यही 2 पोजीशन में पकड़े गए हैं, बाकी हम इनको रिमांड पे लेंगे और पूरी इसमें जांच की जाएगी। वो हमारे जितने सिस्टम्स हैं इन्वॉल्वमेंट चेक करने के, अभी वो गिरफ्तारी डलने के बाद सारी चीजें अभी रिमांड पे लेंगे। ये आज सुबह की घटना है और शाम तक मतलब 12 घंटे में हमने बरामद कर दिया। एक पुलिस को भी टीम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? टीम ने तो जो कैमरे एनालाइज करते टीम ने 12 घंटे जी, ये टीम काबिले तारीफ है। एक बच्चे को रिकवर करना, वो भी जो बच्चा जिसकी उम्र 2 दिन है, वो पता नहीं, उसको रिकवर करना। और इस मसले में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये लेडी सीधे एक रूट से सीधे मेरठ एक्सप्रेस पे नहीं पहुँची है, वो मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट से, पहले ई रिक्शा से, फिर मेट्रो से। अगर वो चाहती तो उसको मेट्रो वहीं BSA हॉस्पिटल के पास ही मिल जाता, लेकिन पहले वो ई रिक्शा से आगे गई, फिर कहीं और से, फिर बाद में जाके वही मेट्रो लाइन जो यहाँ भी है उसको जाकर फिर आगे पकड़ लिए। तो मतलब इस बात की वो सावधानी बरत रही थी कि उसको पुलिस वाले ट्रैक न कर पाए, फिर भी इस टीम ने पूरी जान लगा दी और मेरठ एक्सप्रेस हो गए। ये सारी बातें अभी हिरासत में आने के बाद तमाम चीजें, ये सारी बातें अभी हिरासत में आने के बाद। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर। कहाँ रहते हैं? मेरे को सुबह 8 बजे पता लगा। मैं 4 बजे तक जागा रहता हूँ वेटिंग रूम में, जिससे कि मेरे घरवाले की डिलीवरी हुई है, मुझे कब जाना पड़ जाए आवाज मारे। तो मैं सुबह 4 बजे तक जागा था, 8 बजे तक। फिर मेरे को 4 साढ़े 4 बजे के बाद नींद आ गई थी। मैं गया था उधर, मुझे जो साथ के पड़ोस में है जिनकी बच्चों की डिलीवरी हुई है, उन्होंने आगे उठाया है। सिक्योरिटी गार्ड थे और इन्होंने भी उठाया है। मुझे बाइक तेरी घरवाली बुला रही है। मैं अपनी घरवाली के पास सुबह उठ के पहुंचा, देखा तो बच्चा, घरवाली रो रही थी, बोल रही थी बाबू नहीं है। मैंने बाबू गया कहाँ? मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, ये बोली भाई हमें पता नहीं, आपका कोई रिश्तेदार है वो ले गई है। मैं बोला मेरा रिश्तेदार कोई है नहीं मैडम यहाँ। अब हमें पता नहीं, ये लेडीज 3-4 दिन से कभी किसी बेड पे किसी बेड पे बैठ जाती थी। अब हम सोच रहे थे कि किसी के पेशेंट होएगा इनका कोई। ये जब पता लगा ये 8 दिल्ली पुलिस के लिए मैं यही कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर इनके लिए। मेरे बच्चा ने मुझे सही सलामत वापसी दे दिया, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़